इस कुंडली को ध्यान से देखिए। अब इस कुंडली में जो कुंडली आपके सामने दिखाई दे रहा है, अगर सबको दिखाई दे रहा है तो ठीक है। इस कुंडली में देखिए, मकर लगन की कुंडली, मेष राशि की कुंडली, बृहस्पति जो है वो अपने स्वयं के घर में मीन राशि में बैठा हुआ है ना। बृहस्पति अपने स्वयं के घर में मीन राशि में बैठा हुआ है। तो सामान्यतया हम क्या बताएं, सामान्यतया हम ये बताएंगे कि भाई इनकी कुंडली में जो है बृहस्पति पावरफुल स्थिति में है ना। चंद्रमा मेष राशि में है, मित्र के क्षेत्र में है, शनि शत्रु के क्षेत्र में है, ठीक है, शुक्र शत्रु के क्षेत्र में है, मंगल कमजोर है, इस प्रकार के हम बताएं। अब अगर मैं आज के डेट में बृहस्पति कहाँ ट्रांजिट कर रहा है, आज के डेट में बृहस्पति वृषभ राशि के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। तो बृहस्पति के द्वारा हम पूरा साल कैसा जाएगा उसकी एक रूपरेखा बनाते हैं। अब बृहस्पति के अष्टक वर्ग लिखिए। मैं यहाँ आपको अष्टक वर्ग का चार्ट दिखाता हूं, तो आप बृहस्पति के अष्टक वर्ग को नोट करिए। ये यहाँ देखिए, भिन्नाष्टक वर्ग फॉर बृहस्पति, ठीक है। लगन में यानी कि मकर राशि में कितने रेखा है, 4। कुंभ राशि में कितनी रेखाएं है, 4। मीन राशि में कितनी रेखाएं है, 4। मेष राशि में कितनी रेखाएं है, 4। वृषभ राशि में कितनी रेखाएं, 6। तो इस समय में इस व्यक्ति के कुंडली में वृषभ राशि के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में इस व्यक्ति को क्या परिणाम मिलेगा विश्वनाथ? फाइनेंशियल गेन मिलेगा सर। हाँ, फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल गेन सर। एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, यही आपका सवाल था। इसके बाद जब मिथुन राशि में अगले साल बृहस्पति जाएगा तो इस व्यक्ति के लिए क्या परिणाम मिलेगा शिल्पा जी? हाँ, मिथुन राशि में सर कितना है इसका? मिथुन, एक सेकेंड, मिथुन राशि में 7 है सर। तो इसको मतलब हर तरह से, पैसे से भी हर तरह से प्लेजर मिलेगा, ग्रेट प्लेजर। नहीं, पैसा तो 6 नंबर में मिलता है, पैसे के बाद क्या आता है, सुख। ग्रेट प्लेजर, सुख मिलेगा। हाँ, ग्रेट प्लेजर जो है उनको मिलेगा। उसके बाद जब कर्क राशि में बृहस्पति जाएगा तो इनको क्या परिणाम होगा शिल्पा जी? कर्क राशि में अगर जब जाएगा तो सर इनको फिजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। वेरी करेक्ट। फिर सिंह राशि में जब जाएगा बृहस्पति तो क्या होगा? तो सर इनको सभी अपने सिंह राशि में, सर सिंह राशि में जाएगा तो भी फिजिकल प्रॉब्लम रहेगा। हाँ, ये कर्क राशि और सिंह राशि 2 साल इनको फिजिकल प्रॉब्लम रहेगा। फिर इस फिजिकल प्रॉब्लम से ये कब निकलेंगे? जब ये जाएगा कन्या में। करेक्ट, कन्या में, तुला में, वृश्चिक में, तीनों वर्षों में शारीरिक परेशानी से ये निकल जाएंगे। फिर जब धनु राशि में इनका बृहस्पति जाएगा तब क्या होगा? फाइनेंशियल गेन होगा। वो देखो आपको समझ में आने लगा, समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ठीक है, चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। दूसरे हाँ, सर, जुपिटर तो समझ में आ रहा है सर, दूसरे भी सेम वैसा ही रहेगा, दूसरा फर्क रहेगा दूसरे में, शनि में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इसी चीज विषय पे काम करेंगे। जुपिटर का 1 साल में रिजल्ट आता है। अब हम चले थे हैं कि अगले कुछ समय, ठीक है, अगले कुछ दिन, कुछ दिनों की परिणाम हमें देखना है। कुछ दिनों की परिणाम, जैसे कुछ दिनों की परिणाम देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चंद्रमा की अष्टक वर्ग को लेना पड़ेगा। तो कल का दिन, परसों का दिन, 7 दिन बाद हमारा क्या परिणाम होने वाला है, पैसा आएगा कि नहीं आएगा, मानसिक कष्ट होगा कि नहीं होगा, ये सारे चीजों की जो भविष्यवाणी हम करेंगे वो करेंगे चंद्रमा की अष्टक वर्ग के आधार पर। तो यहाँ अब विश्वनाथ जी बताओ कि वो कौन कौन से राशि है, ये चंद्रमा की अष्टक वर्ग है, वो कौन कौन से राशि है जहां के ऊपर से जब चंद्रमा का गोचर होगा
उन दिनों में इनको आर्थिक लाभ का योग बनते हैं, फाइनेंशियल गेन के योग बनते हैं। सर ये जब 11th नंबर साइन में जाएगा, जब हाँ। बनेगा, हम्म। और जब जेमिनी में 3rd नंबर साइन में जाएगा, जब बनेगा। और दशम भाव में। यानी हाँ कि सर, 7th तुला साइन में भी तुला बनेगा। राशि में, यानी कि 3, 7, 11, 3 नंबर मिथुन राइट। राशि में जब इनका चंद्रमा का गोचर होगा, उस समय में चंद्रमा फाइनेंशियल गेन करवाने की प्रयास करेगा। 7 नंबर राशि यानी कि कन्या राशि में जब इनका, तुला राशि में जब इनका चंद्रमा का गोचर होगा, उस समय में फाइनेंशियल गेन करवाने की प्रयास करेगा, क्योंकि यहाँ भी 6 रेखाएं है। और लगन से दूसरे घर में कुंभ राशि में जब चंद्रमा का गोचर होगा, उस समय में भी इनको फाइनेंशियल गेन की जो है योग बनेंगे। ठीक है। अब आस्था बताओ कि वो कौन कौन से राशि है या कौन से राशि है जिसकी ऊपर से जब चंद्रमा का गोचर होगा ये बहुत बड़े मानसिक तनाव से गुजरेंगे। सर जब चंद्रमा का गोचर 4th हाउस से होगा, मेष राशि से। हाँ, ओ फोर्थ सॉरी नहीं, सॉरी, एट नहीं नहीं, हाँ जी, एरीज साइन से होगा, दैट मीन्स 4th हाउस से। एरीज साइन में होगा तो ये 5वां राशि और इनकी लगन से 10वां 8वां घर। जी 8th हाउस, राइट। हाँ, तो अष्टम का चंद्रमा इनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। बहुत बड़े मानसिक तनावपूर्ण स्थिति से जो है इनको गुजरना पड़ेगा, है ना। तो समझ जी में सर। तो समझ में आ गया। तो डेली का प्रेडिक्शन हमें कैसे करना है चंद्रमा से, उसकी स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ को हमें मेजर करना है, इंटरनल स्ट्रेंथ को मेजर करना है। तो मनीष जी, थोड़ा बहुत अभी समझ में आ रहा है आपको? पहले जो चीजें आपको समझ में नहीं आ रहा था, अभी वो चीजें आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अष्टक वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है? जिसको क्लियर नहीं है वो मेरे को सवाल कर सकते हैं। স্যার এটা দিয়ে লটারি প্রেডিকশন করা যাবে? अदत तरीका लॉटरी लॉटरी की सब बोले भूल भाल करा जाए, सब करा जाए। एंड Fulfillment. नॉट ओनली दैट ईच एंड एवरीथिंग यू कैन प्रेडिक्ट। यस सर, ठीक है। सर एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ। सर आपने जो चार्ट बनाया कि भाई 0 पे रहेगा तो डेथ लाइक बिहेव करेगा, 2 पे रहेगा, वो मैंने लिखा नहीं है ना, मेरे पास है वो, तो मैं लिख नहीं पाया वो। तो जैसे 6 पे आएगा तो फिनेंशियल गेन होगा। तो ये सारे प्लैनेट्स पे एक जैसा ही काम कर रहा है जैसा आपने बताया। सब पे एक जैसा काम लेकिन सर, जी लेकिन सर अष्टक वर्ग का जो हम गोचर देख रहे हैं, वो गोचर पर्टिकुलर हाउस पर इफेक्ट डालेगा। आप नंबरिंग के हिसाब से आउटपुट दे रहे हैं कि भाई 6 नंबर दिया तो फाइनेंशियल गेन होगा। अगर मान लीजिए कोई 8th हाउस में अगर वो आ गया, तो वो 8th हाउस के इम्पैक्ट को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करेगा ना, वहां पे धन का कहाँ से आएगा? एग्जैक्टली। 6th हाउस सवाल में अगर मान सवाल लो 6 सवाल नंबर आया, सवाल तो सवाल वो वहां बहुत पे सुंदर है। हेल्थ। सवाल जो है आपका बहुत सुंदर है। मान लो एक आदमी के 8वें घर के ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो रहा है, या शनि का गोचर हो रहा है, या राहु का गोचर हो रहा है, या मंगल का गोचर हो रहा है, और वहां उनके 6 रेखाएं हैं। अब 8वें घर के ऊपर से मंगल का गोचर हो रहा है और मैं कह रहा हूं पैसा मिलेगा। ये तो बड़ी अद्भुत और विचित्र बात हो गई, परंतु सच्चाई यही है। 8वां घर का जो सिग्निफिकेंस है उसके आधार के ऊपर उसको पैसा मिलेगा। इनहेरिटेंस बिल्कुल सही है, तो इनहेरिटेंस बिल्कुल सही मिलेगा है। सर, लॉटरी से सडनली मिल फायदा, सकता ऑनर है, मनी, सडनली सडनली स्टॉक अचानक। मार्केट। प्रॉपर्टी मिलेगा। 8वां घर हाँ, सिर्फ 8वां घर नहीं होता महाराज। 8वां घर क्या क्या होता बराबर है है। आपको सुनना पड़ेगा। अनएक्सपेक्टेड सर सोर्सेस से पैसा आ सकता है। स्टॉक मार्केट में ऑकल्ट लॉटरी साइन लग से। जाएगी। और स्टॉक मार्केट में आपकी ससुराल से भी लॉटरी। पैसा मिल सकता है सर, ससुराल हाँ, सर बीबी से पैसा एस्ट्रोलॉजी मिल से, सकता है, ऑकल्ट बीबी साइंस से, बीवी से, हाँ। पति से पैसा मिल सकता है। सही है सर, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर 6 नंबर यानी इज इक्वल टू पैसा, ये कैसे कैलकुलेट हुआ आपका? ये मैंने नहीं बताया, मैंने एक श्लोक बताया था। आप बृहत पराशरी होरा शास्त्र, सारावली
कोई भी किताब उठा लो, उसमें लिखा है कष्टम सच्चैक रेखायम द्रव्यम अर्थोखय भवे त्रिभि क्लेश चतुर्भि समता मता पंचमी खेमारज्ञम शरोभि अर्थागमो भवे सप्तोभि परमानंदम अष्टभि सर्वकामदम। तो इसके लिए बृहत पराशरी होरा शास्त्र, सारावली, जातक पारिजात, लघु पराशरी जैसे ग्रंथों को थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुनि ऋषियों के जी बाद सर, है। बस यही पूछ रहा था सर, बस थैंक यू, बस वही पूछ रहा था। बस नहीं, हम ठीक है, समझ गया सर। कोई बात नहीं, हम पहले पंडित, उसके बाद बाकी चीज। तो इसलिए आठवां घर को जी सिर्फ आठवां मत समझ लीजिए। आठवां घर जो है ना, वो आपके माता जी के पूर्व पुण्य का घर है, पिछले जीवन के पुण्य का घर है। ठीक है, जी अब सुन लो कितना इंटरेस्टिंग है। कोई भी संतान माता पिता को जीवित रहते हुए किसी संतान की मृत्यु से बड़ा दर्द किसी माता पिता के लिए नहीं होता। होता है कि नहीं इस बड़ा ब्रह्मांड में कोई बड़ा श्राप है, कोई बड़ा दर्द है नहीं। नहीं सर। आपका आठवां घर आपका आयु है, ये तो आप जानते हो। लेकिन कभी हिसाब किया है महाराज, आपका आठवां घर आपके माता जी की पांचवा घर है। अर्थात आपका आठवां घर आपके माता जी के पिछले जीवन के पुण्यों का घर है। इसलिए कोई भी संतान से मृत्यु, संतान की आयु डिपेंड करता है कई बार उनको, वो अगर उन्होंने पिछले जीवन में बहुत बड़ा कोई अनर्थ किया होगा तो इस जीवन में माता पिता के जीवित रहते हुए संतान की मृत्यु हो जाती है। तो आठवां घर सिर्फ आठवां नहीं है, वो आपके पत्नी की वाणी है, वो आपके पुत्र के घर मकान है, एजुकेशन का घर है, वो आपके माता जी के पिछले जीवन के पुण्यों का घर है, वो आपके पिताजी की अर्निंग का घर है, कमाई कमाई का घर है। तो खाली आठवां घर को मत देखिए। इसलिए किसी भी घर को ऐसे मत समझ लीजिए कि वो अल्टीमेट है। अल्टीमेट है ही नहीं, इट इज ऑल्सो ए रिलेटिव थिंग। इसलिए क्या होता है, इसलिए मैं जब कह रहा हूं चाहे वो 8वें घर के ऊपर से जाए, 10वें घर के ऊपर से जाए, 12वें घर से ऊपर से जाए, फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अष्टक वर्ग में वो प्लेनेट ताकतवर है, उसका अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ ताकतवर है, अगर उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ ताकतवर है, तो वो परिणाम देगा। इसीलिए बृहत पराशरी होरा शास्त्र का ये जो 400-500 पन्ने का किताब है, उसके अंतिम अध्याय में लास्ट 20 पेज में अष्टक वर्ग के बारे में जिक्र किया गया है। क्योंकि भाई तू पहले सारे चीज को समझते आ फिर अंततः तू यहां पहुंच, इसीलिए अंत में बताया गया। नहीं तो शुरू सर में मुझे बता यहाँ देते ना पराशर, कि शुरू में बता देते कि पहले तुम अष्टक वर्ग देखो तो गलत हो जाता। मैं भी शुरू में अगर बता देता उसके भाई अष्टक वर्ग देखो तो गलत हो जाता। लेकिन वो फाउंडेशन बनना जरूरी है, तब जाके आप सत्य को उपलब्ध हो पाते। सर एक डाउट है सब। अब जुपिटर समझो 8 पॉइंट दे रहा है, और समझो दूसरा जुपिटर का अष्टक वर्ग में 8 पॉइंट आ रहे हैं, और शनि के इसमें 1 पॉइंट आ रहा है, जब क्या होगा? एग्जैक्टली ऐसा बिल्कुल होता है, ऐसा बिल्कुल होता है, और ऐसा ही होता है। क्योंकि सारे ग्रह एक प्रकार के फल देंगे ऐसा तो संभव नहीं है, जब है ना। तो वही सर। इसलिए आपको अब चारों ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जुपिटर कब फल देता है, शनि कब फल देता है, राहु कब फल देता है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वो मैं बताऊंगा नहीं, ये मैं अगले दिन आप लोगों से पूछूंगा कि पूरे 1 साल जुपिटर एक राशि में रहता है, उनमें से सबसे ज्यादा एक्टिवेट कब होता है। 2.5 साल शनि रहता है, उनमें सबसे ज्यादा एक्टिवेशन कब होता है ना। यह आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन ये सच्चाई है कि हमें जीवन में मिक्स्ड रिजल्ट से मिलते हैं, हमारा जीवन ऐसा नहीं है, मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलते। तो इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा कि आप कौन से प्लैनेट किस समय में कौन से राशि में प्रवेश कर रहा है, कौन से समय में उस राशि से वो निकलेगा, उसके अकॉर्डिंग कौन से समय में वो सबसे अधिक शक्तिशाली स्थिति में रहेगा। ठीक है, जैसे मान लो बृहस्पति दिन में बलशाली होता है और शनि रात को बलशाली होता है। आपकी बात को हम मान लेते हैं, बृहस्पति अष्टक वर्ग में 6 रेखाओं के ऊपर से गोचर कर रहा है और शनि 1 रेखा के ऊपर से गोचर कर रहा है, या छोड़ दो, 2 रेखाओं से गोचर कर रहा है। बृहस्पति 6 रेखा से गोचर कर रहा है, शनि 2 रेखा से गोचर कर रहा है। 6 रेखा के ऊपर से बृहस्पति गोचर कर रहा है तो ये बता रहा है कि
अर्थागमो भवेत, फाइनेंशियल पैसा गेन। आए। और शनि 2 नंबर के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, यानी कि पैसा जाएगा, सर डिले, सर डिले। नहीं पैसा जाएगा। द्रव्यम अर्थो क्षयो भवेत, फाइनेंशियल लॉस ओवर पॉइंट नंबर 2। हाँ सर। तो बृहस्पति लॉस और पैसा दे रहा है और शनि पैसा ले रहा है। अब बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है। बृहस्पति दिन में बलशाली होता है, शनि रात को बलशाली होता है। इस व्यक्ति को दिन में कभी फाइनेंशियल लॉस होंगे ही नहीं। जो भी इनके आर्थिक लेन देन करेगा रात को सूर्य अस्त होने के बाद, उसमें इनको नुकसान होगा। समझ में आया विश्वनाथ जी थोड़ा बहुत? हाँ सर समझ गया। हाँ तो सर इसका जुपिटर 24 ये में आवर्स बलशाली नहीं होता? हाँ जुपिटर 24 आवर्स बलशाली नहीं रहता? नहीं, दिन में बल होता है। डे में लॉस बेनिफिट मिलेगा, रात को लॉस होगा। सूर्य बृहस्पति दिन में बलशाली, शुक्र चंद्र शनि रात को बलशाली। इसलिए ताराबल रात के समय में देखा जाता है, राशि बल दिन के समय में देखा जाता है, जो पावरफुल हो जाए। ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे चीजें हैं, ध्यान में रखना पड़ता है। सीख जाओगे आहिस्ता आहिस्ता, सब बन जाओगे। ठीक है, चलो। हाँ सिद्धार्थ, कोई सवाल है आपका, पूछो। हाँ गुरुजी, जो राहु केतु का इसमें कुछ रोल है अष्टक वर्ग में? हाँ, राहु केतु का अष्टक वर्ग बड़ा विचित्र और बड़ा अद्भुत है। केतु का कोई अष्टक वर्ग उपलब्ध नहीं होता है। तो आज से लगभग 15 साल पहले मेरे मन में ख्याल आया कि भाई केतु का अष्टक वर्ग ना तो बृहत्पराशरी होरा शास्त्र में है, ना सारावली में है, ना दैवज्ञवल्लम में है, कहीं भी नहीं है। तो फिर हमने केतु का अष्टक वर्ग का निर्माण किया। लेकिन निर्माण जब हमने कर लिया केतु का अष्टक वर्ग का, उसके बाद हम उस समय में दक्षिण भारत में थे, एक बहुत ही उच्च कोटि ज्योतिष के साथ हमारा संबंध बना। तो उन्होंने कहा कि राहु और केतु के अष्टक वर्ग को आप ना यूज करें। ठीक है, तो उसके बाद से हम नहीं करते। और राहु का अष्टक वर्ग उपलब्ध है, केतु का अष्टक वर्ग उपलब्ध नहीं है। तो हमारा ये निजी मानना है कि राहु केतु के अष्टक वर्ग को हम प्रयोग में नहीं लाए, क्योंकि वो छाया ग्रह है, उनके रिलेटिव स्ट्रेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता, उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इसलिए हम उसको यूज नहीं करेंगे। हम सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और लगन लगन लग्न का भी अष्टक वर्ग का स्ट्रेंथ निकालेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि हमारा शरीर कब स्वस्थ रहेगा, दिन के वो कौन कौन से समय हैं जिसमें हम ताकतवर बनेंगे ज्यादा, और कौन कौन से समय हैं जिसमें हम कमजोर बनेंगे। हमारा शरीर जो है वो कमजोरी का शिकार रहेगा। इसलिए आप स्वयं एक डॉक्टर हो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई ऐसा कालखंड चल रहा है जिसमें ऑपरेशन करना है और आप देख रहे हो कि इस समय में इसके लग्न कमजोर है, तो उस समय में ऑपरेशन ना करें। और अगर कोई ऐसा समय निकाल के आता है जिसमें उसकी लग्न बहुत ताकतवर है, तो उस समय में रिस्की टू रिस्की ऑपरेशन विल बी सक्सेसफुल बिकॉज द नेटिव विल सर्वाइव। तो ये बहुत सारा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। डॉक्टर के.एस. चरक इज ए वेरी गुड सर्जन राइट नाउ लिविंग इन प्रोबेबली यूएसए। उन्होंने कई सारे ग्रंथ लिखे हैं, के.एस. चरक। बहुत सारे किताब मिल जाएंगे, गूगल कर लेना। तो उनके मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे बहुत सारी किताब है, बहुत खोज है। तो लॉट ऑफ थिंग्स। पहले जमाने में तो डॉक्टर आयुर्वेदाचार्य एस्ट्रोलॉजर सब एक ही होते थे, तो वो भी मेडिसिन देने से पहले ये तय कर लेते थे कि हम कौन से समय में दवा दें ताकि इनके ऊपर सबसे बढ़िया तरीके से वो चीजें काम करें। और जब आप इन छोटे छोटे बारीकियों को समझ जाएंगे, तब आप प्रकृति के साथ, नेचर के साथ, एलिमेंट्स के साथ खेल सकते हैं। यस, लिटरली यू कैन प्ले विथ ऑल द एलिमेंट्स। और जब एलिमेंट्स के साथ आदमी खेलने शुरू कर देता है, खेलना शुरू कर देता है, सत्य को जानने लग जाता है, तो उसके बहुत भीतर बहुत चमत्कारिक प्रभाव, चमत्कारिक क्षमताएं आ जाते हैं। तब वो कुछ भी करने में समर्थ होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे। थैंक यू गुरु। सर नेटल लग्न देखना है? हाँ, नेटल नेटल लग्न या ट्रांजिट लग्न? ट्रांजिट लगा। ओके। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है। ओके, थैंक यू। धन्यवाद।